Hello guys, in this video we will discuss consumer surplus. And what is consumer surplus? कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है ये एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस की थ्योरी दी किसने है। तो कंज्यूमर सरप्लस की जो थ्योरी है वो आल्फ्रेड मार्शल ने दी है। आल्फ्रेड मार्शल ने कंज्यूमर सरप्लस की थ्योरी दी है। तो अकॉर्डिंग टू आल्फ्रेड मार्शल व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? तो कंज्यूमर सरप्लस मीन्स कंज्यूमर सरप्लस मीन्स द डिफरेंस between the price a consumer wants to give and the and the price which he or she actually pay pays। तो इस कंज्यूमर सरप्लस का मीनिंग क्या हुआ? According to Alfred Marshall, consumer surplus means the difference between the price a consumer wants to give, means a maximum price a consumer wants to give, and in market which price he actually pay. These difference is called consumer surplus. अगर हम फॉर्मूले में देखें कंज्यूमर सरप्लस, इक्वेशंस फॉर्म में देखें तो कंज्यूमर सरप्लस इज प्राइस विच अ कंज्यूमर is willing to give minus price consumer actually pays। तो हम अगर न्यूमेरिकल फॉर्मूले फॉर्म में बोलेंगे तो कंज्यूमर सरप्लस मीन्स क्या होता है? प्राइस विच आ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव माइनस प्राइस द कंज्यूमर एक्चुअली पेज। तो दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में बात करें, एग्जाम्पल लेट्स आ कंज्यूमर नेम दिव्या। सपोज करते हैं कि जो दिव्या है वो मार्केट में जाती है कोई प्रोडक्ट एक्स खरीदने। उस एक्स प्रोडक्ट के लिए उसकी जो विलिंग टू पे पावर है वो है 400। बट जब वो मार्केट के अंदर जाती है उसका जो विलिंग टू पे है वो 400 मैक्सिमम है। बट उसको मार्केट में जो वो प्राइस मिलता है वो जो प्रोडक्ट है वो 300 में मिल जाता है। देन इन दिस केस कंज्यूमर सरप्लस मीन्स दिव्या का सरप्लस कितना होगा? 400, यानी विलिंग टू गिव माइनस एक्चुअल में वो कितना दे रही है? 300। तो 100 इज दिव्या सरप्लस। तो 100 क्या है? हमारा दिव्या का सरप्लस है। तो कंज्यूमर सरप्लस इतनी चीज़ें समझ में आती है। इसी कंज्यूमर सरप्लस को हम क्या कर सकते हैं? ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। लेट्स एक्सप्लेन। लेट्स दिस इज डिमांड कर्व, this is quantity and this is price, this is demand curve, that is A and B. Let's P1 at this P1 quantity is Q1
and this P is a maximum price a consumer is willing to pay. But P1 is the price a consumer is actually pay in a market. तो ग्राफिकली कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है ये देख लेते हैं. तो ग्राफिकली की बात करें हम, ग्राफिकली कंज्यूमर surplus means the area lying between a given demand curve and the price actually paid by consumer. Means this price is a maximum price, that is a willing price a consumer willing to pay, and this P1 is a price that a consumer is actually pay in the market. तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, ये डिमांड कर्व आपको दिख रहा है ए बी, एरिया लाइंग द डिमांड कर्व, दिस इज डिमांड कर्व, इसके नीचे का एरिया यानी दिस पोर्शन means below the demand curve and above the price line a consumer is actually pay in the market. तो मार्केट में जो कंज्यूमर है वो एक्चुअल में क्या पे कर रहा है, P1 मीन्स मैक्सिमम वो कितना पे कर सकता है P, बट मार्केट में वो क्या कर रहा है P1 कर रहा है. तो P से ऊपर यानी प्राइस लाइन से ऊपर का एरिया एंड बिलो द डिमांड कर्व एरिया मीन्स दिस एरिया, this area is consumer surplus. So we can say graphically a consumer surplus is means the area lying between a given demand curve and the price actually pay. तो अगर हम ग्राफिकली की बात करें तो कंज्यूमर सरप्लस इज equals to area of the triangle. अब ये एरिया क्या है हमारा ए, लेट्स दिस इज सी, तो ट्रायंगल ए सी P1, दिस इज आवर कंज्यूमर सरप्लस. तो कंज्यूमर सरप्लस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी P1, ए सी P1, दिस इज कंज्यूमर सरप्लस. अगर हम इसका एक न्यूमेरिकल देखें तो न्यूमेरिकली कैसे बोलेंगे, जस्ट आई विल टेक एन एग्जाम्पल. सपोज now take an example